वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक्सपोर्टर्स के एजाज़ में तकरीब में सनत के लिए बिजली टैरिफ 4 रुपये 4 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि बरामद कुनिंदगान के टैक्स में 3% कमी की जाएगी, 7.5 से कम करके 4.5% पर लाया जाएगा। इंडस्ट्री के लिए व्हीलिंग चार्जेस 9 रुपये से कम हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने नामवर एक्सपोर्टर्स को 2 साल के लिए ब्लू पासपोर्ट देने का भी ऐलान किया है। 2 साल का मैंने पासपोर्ट का कर दिया ऐलान। आपको 2 साल काफ़ी है ना, क्योंकि आपने फिर किसी और ने एक्सपोर्टर आपसे बढ़ना है तो पासपोर्ट उसको मिलेगा। आज मैं जो इंडस्ट्री के लिए जो टैरिफ है उसमें 4 रुपये 4 पैसे कमी का और ऐलान कर रहा हूँ। व्हीलिंग चार्जेस इंडस्ट्री के लिए व्हीलिंग चार्जेस का आज मैं ऐलान कर रहा हूँ, वो 9 रुपये से कम होगी इंशाल्लाह। 9 रुपये जो फॉर एक्सपोर्टर्स, इसमें 7.5% से मज़ीद कमी करके 4.5% हम लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान की बरामदी सनत को मजबूत बनाने के लिए तारीखी इस्लाहात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के फैसलों का खैर मकदम करते हैं साबिक निगरान वफाकी वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज का एक्स पर पैगाम। कहा, इन इकदामात में एक्सपोर्ट रीफाइनेंस रेट को 4.5% तक कम करना और सनत से दीगर सारिफीन को दी जाने वाली क्रॉस सब्सिडी का खात्मा शामिल है, जिसके नतीजे में सनती सारिफीन के लिए बिजली की कीमत में 4.04 रुपये फी यूनिट कमी आएगी। इसके अलावा व्हीलिंग चार्जेस को 9 रुपये फी यूनिट से कम करने का तवील अरसे से ज़ेरे इल्तवा फैसला सनत को डिस्कोज के साथ व्हीलिंग इंतजाम के तहत शमसी और हवा से हासिल होने वाली काबिल तजदीद तवानाई के इस्तेमाल के काबिल बनाएगा, जिससे तवानाई के अखराजात में नुमाया कमी आएगी और पायदारी को फ़रोग मिलेगा। पाकिस्तान में यह सलाहियत मौजूद है कि 2030 तक 100 अरब अमरीकी डॉलर मालियत की अशिया और खिदमात बरामद की जा सकेंगी, बशर्तिया हुकूमत बरवक्त और अमली फैसलों के जरिए सनत की मुआवनत जारी रखे, कारोबार करने की लागत कम करे और इसे इलाकाई सतह पर मुसाबकती बनाए। हुकूमत की जानिब से सनत के लिए बिजली टैरिफ 4 रुपये 4 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान, और इस पर डायरेक्टर गुल अहमद टेक्सटाइल ज़ियाद बशीर कहते हैं कि हुकूमत का सनत के लिए बिजली की कीमत में कमी का फैसला मुस्बत इकदाम है, ये वक्त की ज़रूरत थी। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए चेयरमैन निशात चूनिया लिमिटेड शहजाद सलीम का कहना है कि क्रॉस सब्सिडी हुकूमत ने ख़त्म कर दी है, ये अच्छा इकदाम है। जब इंडस्ट्री चलती है तो टैक्स कलेक्शन में भी इजाफा होता है। तो इनकी जानिब से ये कहा गया है कि जब इंडस्ट्री चलती है तो टैक्स कलेक्शन में भी इजाफा होता है। शहजाद सलीम की जानिब से इस बात को सराहा गया है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए चेयरमैन निशात चूनिया लिमिटेड शहजाद सलीम का कहना है कि क्रॉस सब्सिडी हुकूमत ने ख़त्म कर दी है, ये अच्छा इकदाम है। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस रेट में मजीद 3% कमी। चेयरमैन फेस्को, साबिक चेयरमैन PTEA और CEO सदाकत लिमिटेड खुरम मुख्तार का कहना है कि बिजली सस्ती होने से बरामद कुनिंदगान पर माली दबाव कम होगा, कम लागत, सरमाया और सस्ती तवानाई से पैदावार में इजाफा होगा। सस्ती तवानाई से रोजगार के मौके मजीद बढ़ेंगे। जबकि सदाकत लिमिटेड के लिए फ़ख्र का लम्हा। सदाकत लिमिटेड के डायरेक्टर उमैर मुख्तार ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुनक्किदा तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टॉप एक्सपोर्टर्स अवार्ड वसूल किया। तकरीब में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर जाम कमाल भी मौजूद थे। हमजा मुख्तार का कहना है कि यह एजाज़ सदाकत लिमिटेड की आला मयार, मेहनत और पाकिस्तान की बरामदात के फ़रोग के अज़्म का वाज़े सबूत है। तो सदाकत लिमिटेड के लिए फ़ख्र का लम्हा। सदाकत लिमिटेड के डायरेक्टर उमैर मुख्तार ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुनक्किदा तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टॉप एक्सपोर्टर्स अवार्ड वसूल किया। पाकिस्तान की सिंतास मुआहदे के तनाज़े में भारत के खिलाफ अहम कामयाबी। आलमी सालसी अदालत का भारत को पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पन बिजली मनसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। भारत 9 फरवरी तक बगलिहार और किशन गंगा के ऑपरेशनल लॉग बुक्स जमा करवाए। रिकॉर्ड फ्राहम न करने की सूरत में भारत को बाज़ाब्ता वजह बताना होगी। पाकिस्तान 2 फरवरी तक वाज़े करे वो कौन सी दस्तावेज़ात चाहता है कि इसके दूसरे मरहले की समाअत 2 और 3 फरवरी को द हैग में होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमरीका का बड़ा बहरी बेड़ा इस वक्त ईरान की जानिब रवाना है। अगर ईरान से मुआहदा हुआ तो बेहतर है, ना हुआ तो नताइज देखेंगे। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि यह बेड़ा वेनेजुएला हमले में इस्तेमाल होने वाले अमरीकी बहरी बेड़े से बड़ा है। गुज़श्ता हफ्ते ईरान 800 मुजाहिरीन को फांसी देने वाला था। मैंने 800 ईरानी मुजाहिरीन की सज़ाए मौत रुकवाई।
मशरिक़ वस्ता में फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। ईरान का घेराव, अमरीकी बहरिया का जंगी जहाज जनूबी इसराइली बंदरगाह इलाद पर लंगर अंदाज। अमरीका का बड़े बहरी बेड़े, लड़ाका तैयारों और जदीद दिफाई निज़ाम के जरिए खित्ते में ताकत का अमली मुजाहरा। अमरीकी फोर्सेस कहाँ कहाँ मौजूद हैं और खित्ते में सूरत हाल कितनी नाजुक है, ये देखते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में अपनी फौजी ताकत में नुमाया इजाफा कर दिया, जिसमें बहरिया, फजाइया और दीगर दिफाई असासे शामिल हैं। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान कशीदगी बढ़ने पर ये तैनातियां सामने आईं। USS अब्राहम लिंकन तैयारा बरदार बहरी बेड़ा बहरा अरब में तैनात किया गया। बहरी बेड़े के साथ कैरियर एयर विंग 9 में F-35, F-18A, EF और 18EA जी लड़ाका तैयारे मौजूद हैं। जंगी बहरी बेड़े के साथ 3 गाइडेड मिसाइल मौजूद हैं, जो ईरान के अंदरूनी इलाकों को आसानी से हदफ बनाने की सलाहियत रखते हैं। एटमी सलाहियत से लैस आबदोजें भी खित्ते में तैनात की गई हैं। अमरीका ने F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाका तैयारे उर्दन में तैनात किए, जबकि KC-135 स्ट्रीटा टैंकर तैयारे फजा में ईंधन फराहम कर रहे हैं। फजाई निगरानी के लिए MQ-9 रैपर्स और RC-135W रिव्यूट ज्वाइंट तैयारे भी इलाके में सरगर्म हैं, ताकि ईरानी दिफा और मवासलात पर नजर रखी जा सके। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात में थाड बैटर्स, जबकि कतर, कुवैत और उर्दन में पैट्रियाट सिस्टम्स तैनात किए गए हैं, ताकि अमरीकी और इत्तेहादी फौजी एहलकारों को ईरानी मिसाइल हमलों से महफूज रखा जा सके। USS अब्राहम लिंकन और दीगर इजाफी स्क्वाड्रन्स के साथ तकरीबन 5700 अमरीकी फौजी खत्ते में पहुंचाए गए, जिससे मशरिक़ वस्ता में अमरीकी कुल फोर्सेस की तादाद तकरीबन 50,000 हो गई है। माहिरीन का कहना है कि इस तैनाती का मकसद वाशिंगटन की फौजी तैयारी के खला को खत्म करना है। किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी कार्रवाई के लिए अमरीकी फोर्सेस मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। खत्ते में ताकत का ये मुजाहरा कशीदगी बढ़ाने के साथ साथ ईरान पर सियासी दबाव डालने की भी कोशिश है। गजा अमन बोर्ड को अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत होना चाहिए। न्यूजीलैंड ने अमरीकी सदर ट्रंप के गजा बोर्ड ऑफ पीस की दावत को मुस्तरद कर दिया है। न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारिजा विंस्टन पीटर्स का कहना है कि न्यूजीलैंड मौजूदा शक्ल में बोर्ड में शामिल नहीं होगा, मगर गजा में होने वाली पेशरफ्त की निगरानी जारी रखेंगे। बोर्ड का मकसद इब्तिदा में गजा के मुस्तकबिल पर छोटे ग्रुप की निगरानी था। ट्रंप अब इसे आलमी तनाज़ात का सालिस और असर कायम करने वाला बोर्ड समझते हैं। बोर्ड की ये तोसी अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के असर को कम करने की कोशिश है। विंस्टन पीटर्स ने मजीद कहा है कि न्यूजीलैंड का मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के साथ हम आहंग रहना है, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने दर्जनों आलमी रहनुमाओं को बोर्ड में शामिल होने की दावत दी, मगर अमरीका के रिवायती मगरबी इत्तेहादी और आलमी ताकतें ज़्यादा मुहतात रवैया इख्तियार कर रही हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की इस्तांबुल में मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात और तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया गया है। तुर्क सदर ने इस्लामी और इलाकाई यकजहती पर जोर दिया है। तुर्क सदर ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी को वाहिद हल करार दिया है। तुर्क सदर ने ईरान के जौहरी मसले पर मुज़ाकरात की हिमायत की। अब्बास अराग़ची ने ईरान की हिमायत पर तुर्क सदर एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। अमाराती वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद और अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों वज़राए ख़ारिजा के दरमियान गजा की सूरत हाल और इंसानी इमदाद बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मनसूबे पर अमल दरामद की हिमायत, गजा में फ़लस्तीनियों को दरपेश मुश्किलात कम करने पर जोर दिया गया। सूडान में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी पर भी तबादला ख्याल किया गया है। खित्ते में देर पा अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका आज़म का इजहार किया गया। बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का बयान जारी। राना इमरान सिकंदर का कहना है कि बानी पीटीआई को कुछ रोज़ कबल पिम्स हॉस्पिटल लाया गया था। बानी ने दाईं आंख में बिनाई में कमी की शिकायत की थी। सीनियर डॉक्टर ने अडयाला जेल में बानी पीटीआई की आंखों का मुकम्मल मुआयना किया। सीनियर डॉक्टर ने बानी पीटीआई की दाईं आंख के ज़रूरी टेस्ट तफसीली तौर पर किए। सीनियर डॉक्टर ने बानी पीटीआई की दाईं आंख के ज़रूरी टेस्ट किए, जबकि बानी पीटीआई की दाईं आंख का स्लिट लैंप मुआयना और फेंडोस्कोपी भी की गई। आंख के अंदरूनी दबाव की पैमाइश, ज़रूरी लेबॉर्टरी टेस्ट और रेटिना का OCT भी किया गया है। In past, Mr. Imran Ahmed Khan Niazi, age 74 years, reported reduced vision in his right eye. A senior and a qualified ophthalmologist from PEMS Islamabad conducted a complete eye assessment at Adyala jail, including slit lamp examination, fundoscopy, intraocular pressure measurement, essential laboratory tests, and OCT, that is optical coherence tomography of the retina. Based on this assessment, a diagnosis of right central retinal vein occlusion was made and a hospital-based follow-up treatment was recommended. Accordingly, Mr. Niazi was brought to PEMS
on the night of last Saturday, Sunday for the advised procedure. At the hospital, the treatment plan, that is need for administering anti-VEGF intravitreal injection, was explained in full to the patient, and an informed consent was obtained from the patient prior to procedure. The procedure was carried out in the operation theatre under standard sterile protocol and monitoring. It was completed smoothly in approximately 20 minutes. During the treatment, the patient remained vitally stable and was discharged with routine post-procedure care, instructions, and follow-up advice and the documents. तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सल्जोक बारियाकातोरो ओगलो ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की है। जीएचक्यू आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को शानदार गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सल्जोक बायर उख्तार ओगलो की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते और आलमी सतह पर सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान दो तरफा दिफाई और अस्करी ताउन को मजबूत बनाने के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया और करीबी राब्तों और दिफाई ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और तुर्किया के तारीखी ताल्लुकात और अवामी रवाबित को सराहा। उन्होंने तुर्किया की मुसल्लह अफवाज के ताउन की तारीफ की और दो तरफा अस्करी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के पाकिस्तान के अज़म को दोहराया। तुर्क जनरल ने पाक फौज के पेशा वराना मेयार को सराहा। उन्होंने दिफाई ताउन, तरबियत, मुश्तरका मशकों और सलाहियत साजी के लिए तुर्किया के अज़म का इयादा किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से सलमान अकरम राजा की मुलाकात, तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात बारे आगाह किया। बानी PTI के ऑपरेशन समेत मुलाकातों पर पाबंदी से मुतल्लिक भी चीफ जस्टिस को आगाह किया गया। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा का कहना है कि सुबह से चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल से मुलाकातों और राब्तों में रहे हैं। पूरे दिन की तगदो के बाद जो हासिल हुआ वो काफ़ी नहीं है। हम आज यहाँ आए हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर 200 के करीब पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं। लतीफ़ खोसा साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और मैं कुछ देर कबल चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब के चेंबर में गए और उनके कहने पर फिर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने हमसे मुलाकात की। हमने ये तमाम सूरत हाल रजिस्ट्रार साहब के सामने रखी है। उनको हमने बताया है कि खान साहब की जो सेहत है उसके हवाले से हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो डॉक्टर साहिबान इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद में, जो इस शोबे से के हवाले से महारत रखते हैं, उनको देखना फिलफौर इंतहाई ज़रूरी है। रजिस्ट्रार साहब ने भी और अटॉर्नी जनरल साहब ने भी, दोनों ने यकीन दिलाया है कि मुस्बत कोई कदम उठाया जाएगा और जो मुतल्लिका डॉक्टर साहिबान हैं उनको मौका दिया जाएगा कि वो खान साहब को देखें और खान साहब के बाकी जो तमाम हुकूक हैं उनके हवाले से हमारी पिटिशनें यहाँ दायर हैं। हम बार बार ये कह चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, वहाँ के चीफ जस्टिस साहब के चेंबर में हम 16 दरख्वास्तें दे चुके हैं, उनसे मिले हैं जाकर, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो ये ऐसी सूरत हाल है जिसने इस निज़ाम को बंद गली में धकेल दिया है। आगे बढ़ते हैं। हो सकता है अगले 24 से 48 घंटों में बानी PTI की उनके मुआलिज से मुलाकात करवा दी जाए। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए कोऑर्डिनेटर वजीर आज़म इख्तियार वली का कहना था कि हुकूमत इस मामले पर सोच विचार कर रही है। जरूर वजाहत कीजिएगा कि क्या ये ऐसी कोई हुकूमत के अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग है कि 8 फरवरी से पहले मुलाकात किसी की नहीं होने देनी? जब मैं बताता हूँ, देयर इज अ सीरियस थॉट कि शायद इनकी मुलाकात जो है वो करा दी जाए, लेकिन उससे पहले कुछ शायद इनसे यकीन दहानी ये जरूर ली जाएगी कि जिस तरह पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और फैसले होते हैं उस तरह की मुलाकात वो नहीं होगी। तो ये कब तक हो जाएगी मुलाकात? कब तक हो जाएगी मुलाकात? कब तक हो जाएगी? मैं डेट आपको कोई कट ऑफ नहीं बता सकता। अगले 24 घंटों में, 48 घंटों में मुलाकात हो जाएगी? कुछ शायद हाँ होगी। कोयटा के इलाके सरियाब में CTD की कार्रवाई, 4 मुबैना दहशतगर्द हलाक। CTD तर्जुमान के मुताबिक मुबैना दहशतगर्दों के ज़ेर इंतजाम कंपाउंड से असलहा, दस्ती बम और कलअदम तंजीम का लिटरेचर बरामद हुआ है। कार्रवाई के दौरान मुसल्लह अफराद और CTD के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। इलाके को घेरे में लेकर क्लियर किया जा रहा है। तो आपको बता रहे हैं कि कोयटा के इलाके सरियाब में CTD की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। 4 मुबैना दहशतगर्द हलाक हुए हैं। CTD तर्जुमान के मुताबिक मुबैना दहशतगर्दों के ज़ेर इंतजाम कंपाउंड से असलहा, दस्ती बम और कलअदम तंजीम का लिटरेचर भी बरामद हुआ है।
कार्रवाई के दौरान मुसल्लह अफराद और सीटीडी के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ है। कराची में पाक कॉलोनी के करीब क्लिनिक में फायरिंग से मरीज जान बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त अब्दुल रशीद के नाम से हुई। मकतूल क्लिनिक में ड्रिप लगवा रहा था। नामालूम मुलजिम फायरिंग करके फरार हो गए। मकतूल के सर पर गोली मारकर कत्ल किया गया। मकतूल बड़ा बोर्ड का रिहायशी और सोशल वर्कर और प्रॉपर्टी का कारोबार करता था। वाकया दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। कराची में सुपर हाईवे निजी सोसाइटी के करीब कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। रेस्क्यू ने जाम बहक शख्स की लाश अब्बासी शहीद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी। शनाख्त 45 साला बिलाल के नाम से हुई। वाकया तेज रफ्तारी के बायस पेश आया।